दिल्ली में राहुल अखिलेश की गर्मजोशी ने बढ़ाई सियासी हलचल। सीट शेयरिंग से लेकर मिशन 27 तक चर्चा, साथ आएंगे दोनों दल। क्या बीजेपी को घेरने के लिए बन रहा सबसे बड़ा चुनावी प्लान? दलित मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस का दांव, अखिलेश का मास्टर प्लान। कितना है दलित मुस्लिम वोट बैंक, किसके पक्ष में जाएगा चुनावी माहौल? इस बात की चर्चा अब राजनीतिक पंडित भी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक सिर्फ एक राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआती पटकथा भी मानी जा रही है। इस बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जिस तरह की गर्मजोशी दिखाई दी, उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों नेता सिर्फ एक मंच पर नहीं दिखे, बल्कि बैठक के दौरान एक दूसरे के बेहद करीब बैठे नजर भी आए। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यूपी चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हुई है? क्या लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष ने अभी से बड़ा प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है? चलिए जानते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी वजह से अब दोनों दल विधानसभा चुनाव में भी साथ रहने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव पहले भी संकेत दे चुके हैं कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो गठबंधन जारी रह सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी यूपी में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए नए सामाजिक समीकरणों पर काम कर रही है। राहुल का नया प्लान, दलित मुस्लिम फोकस, साझा अभियान की तैयारी, सामाजिक न्याय पर जोर, 2027 पर सीधी नजर। बताया जा रहा है कि कांग्रेस दलित और मुस्लिम समुदाय को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति विभाग के जरिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय, संविधान और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को उठाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि अगर दलित और मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा भी उसके पक्ष में मजबूती से आता है तो यूपी में उसकी राजनीतिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। लेकिन यही वो जगह है जहां समाजवादी पार्टी की चिंता भी शुरू हो गई है, क्योंकि दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग पहले से ही अखिलेश यादव की पीढ़ी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। अगर वोट बैंक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता लगभग 19% के आसपास माने जाते हैं, जबकि दलित वोट बैंक लगभग 21% है, करीब माना जाता है। वहीं यादव वोट करीब 9 से 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग का बड़ा हिस्सा अलग से मौजूद है। यही वजह है कि दलित, मुस्लिम और पीढ़ी जैसे फॉर्मूले चुनावी राजनीति में बेहद अहम माने जाते हैं। अगर इन वर्गों का एक बड़ा हिस्सा किसी एक गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा हो जाए तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस की ओर से मायावती तक पहुंचने की कोशिशों की भी चर्चा रही। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस दलित वोटों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यूपी का बड़ा वोट बैंक, दलित लगभग 21%, मुस्लिम लगभग 19%, यादव लगभग 10%, ओबीसी सबसे बड़ा समूह। अब सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस कितनी सीटों की मांग करेगी और अखिलेश यादव कितनी सीटें देने को तैयार होंगे? अभी इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी यूपी में खुद को मुख्य विपक्षी ताकत मानती हुई देख रही है। ऐसे में सीटों का फॉर्मूला आसान नहीं होगा। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।